Sunday morning to all of you. Welcome to this Inquest with the Master session for the month of February. आप सभी का तत्वबोध के इस मास्टर सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जो फरवरी माह का ये सेशन हम करने जा रहे हैं सत्र। Let us start with the prayer. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So we will start with the questions today. We have 2 questions for today. We will see if we can take. Today's session will be 30 minutes. आज का जो सेशन है वो आधे घंटे का होगा और हमारे पास 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है BMI से और भगवत गीता कन्नड़ ग्रुप से। चेतना की तीनों अवस्थाओं में एक साथ जागृत कैसे रहा जा सकता है? चेतना की तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में एक साथ जागृत कैसे रहा जा सकता है? In English, the first question is from BMI and Bhagavad Gita Kannada group. How to sustain an awareness in all the 3 states of consciousness, that is the waking state, dream state and the deep sleep state. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karivavahe Tejasvinavaditavastu मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सर्वत्र वसति इति वस्तु। ब्रह्म सभी जगह व्याप्त है। जो जीवात्मा ही ब्रह्म है, लेकिन जीवात्मा से उभर कर परमात्मा वही है, यानी वो वही है। अब ये जो पूरा सत्य है, तो स्थूल से सूक्ष्म में एक जाने का तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। पहला जो है कि हम जागृत में है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है, या हम स्वप्न की ही स्टेटस में है। जागृत में है तो किस प्रकार है, स्थूल में है या सूक्ष्म में? जैसे जैसे हम बोलते हैं उसमें भी व्यवधान नहीं रहता है, यानी ध्यान नहीं रहता, व्यवधान ऐसे अलग चले जाती प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि हमारा वहां अवेयरनेस नहीं है। इसका भगवत गीता का जो सूत्र कहता है, या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृति से। साधु जो है यानी जागृत पुरुष है, वो वहां जगा है, और संसारी जो व्यक्ति है वो वहां सोया है। और स्वाभाविक है, जब इंसान को ज्ञान होता है तब वहां अवेयरनेस बढ़ेगा, और जब इंसान को अज्ञान है तो वहां अवेयरनेस की कोई भावना, संभावना ही नहीं रहेगी। और इसीलिए जो वेदांत अध्ययन करने वाले होते हैं कि भाई वो हो ही नहीं सकता,
तो शंकराचार्य ने ये श्लोक को गलत लिखा। कौन से श्लोक को? प्रातः स्मरामि हृदय संस्पर्धात तत्त्वम् सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरेयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमय वेत्ति नित्यम तद्ब्रह्म निष्कलम न च भूत संग। ये श्लोक फिर गलत होता है। जब हम तीन स्टेटस में जो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति में ये अवेयरनेस नहीं आता है, तो फिर ये श्लोक का अर्थ सही नहीं होगा। नित्यम, नित्य सदाई, जो सच्चिदानंद है, जो परमात्मा है, जो आत्म स्वरूप, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अलग अलग मत है, अलग अलग लोगों के मत है, हो ही नहीं सकता। बस शास्त्र पढ़ने के बाद ही ये हो सकता है। ज्ञान, मेरी वृत्ति बार बार मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, बस इतनी वृत्ति। लेकिन स्वप्न में क्या करो, नींद में क्या करो? इस अभ्यास, यह जब हम किताब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, साधना करते हैं, और इसी के लिए ही हम अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए, समझने के लिए हम सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं। तू नचिकेता है, श्वेत केतु है, ये जो से साधक थे, इन्होंने प्रयास किया। मैत्री थी, जो उन्होंने जो महिलाओं में जो उन्होंने प्रयास किया जानने का, खोजने का, और कर लिया। शांडिल्या थी, शकुंतला थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन मटेरियल जो था, वो मटेरियल से हटते हुए उन्होंने अपने आत्म स्वरूप, इसका मतलब हटते हुए का मतलब ये नहीं कि वह छोड़ दिया, मटेरियल में रहते हुए भी अपने बोध को पाया। यानी मटेरियल का जो है आकर्षण नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में नहीं हो, आप घर में हो, सारी सुख सुविधा है, लेकिन उससे बंधे नहीं हो, उससे अधीन नहीं। आपकी स्वतंत्रता है, आपका एक स्वतंत्र पहलू है जिसको आप जान चुके हो। व्यर्थता के इसमें आप समझ चुके हो, क्योंकि ये व्यर्थ है। मेरे जीवन का जो पहलू है तो वो सत्य है, जो अस्तित्व का और लेके जाता है। और जितने सारे जो पहलू मेरे शरीर की रक्षा के लिए बहुत साधन के रूप में, घर के रूप में, फ्रिज है, टीवी है, भोजन है, ये सारी चीजें, व्यवस्थाएं है, जितनी सजावट है, ये जो सारी चीजें, ये मेरे अस्तित्व का नहीं लेके जाती, लेकिन मेरी जो समय है, जो व्यवस्थापन है, वहां तक लेके जाने के लिए एक सुविधा है। लेकिन हम वही फंसते, वही रुकते, एक बाह्य जगत और दूसरा अंतर जगत। तो बाह्य जगत में हम सदा ही वही रहे, और कुछ भी नहीं। और कहाँ है अवेयरनेस? नहीं, ये तो एक प्रीतिकर कहानी है कि नहीं, अलग प्रोसेस में कहते हैं कहानियों को। कहते हैं कि कुंभकर्ण रावण का भाई, लंकाधिपति का भाई था। वो कहते हैं कि बहुत सारा, ज्यादा से ज्यादा सोता, वो भोजन करता था और 6 महीने तक सोता था। इतना भोजन करता था कि बस प्राण की प्रक्रिया ही नहीं बचती थी, अवेयरनेस के लिए कोई मतलब नहीं। भोजन कर लिया, सो गया आराम से 6 महीने तक। तो बात ये हुई कि भाई 6 महीने के पहले उसको सही किया जाए, यानी वो गंदा दिखेगा, दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, उसको कोई सही करना पड़ेगा। इसके लिए नाभि को बुलाया, केस कर्तन वाले। अब केस कर्तन वाले को बुलाने के बाद ये भाई कैंची ली और कंघी ली, और उसने कहा कि ये दाढ़ी और ये इतना बड़ा आदमी और मैं छोटा, बोले करनी पड़ेगी, नहीं तो तुझे मार डालेगा। बोले दाढ़ी सही नहीं की, ये पूरा चेहरे का फेस सही नहीं किया, और उसको दिखा कि मेरा चेहरा सही नहीं, मेरे बाल सही नहीं, तो किसी की ही खैरत नहीं है।
करो। तो कहते हैं सीढ़ी लगा के उसको चढ़ाया, इतना बड़ा शरीर था। तो उसने धीरे धीरे बाल काटनी शुरू की। लेकिन कहते हैं उससे ऐसी श्वास से नाक बड़ी होने के कारण कैंची उससे नाक से चली गई अंदर। अब कैंची जाने के बाद अभी प्रॉब्लम हो गया कि ये उड़ जाएगा और ये ऐसा दृश्य दिखेगा उसको तो वो मुझे मार डालेगा। इसीलिए कैंची खोजने के लिए ये भी ना ही अंदर गया, केस कर्तनालय वाला कैंची खोजने की। अंदर घूम रहा है, कैंची कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी। इतने में एक आदमी मिला। बोला तुम कौन हो? तो बोले मैं नाभी हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? कैंची। भैया कैंची मेरी आ गई है भाई। केस काटते काटते कैंची इसके श्वास से अंदर आ गई। अब पता नहीं है कैंची कहाँ मिलेगी, मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे भैया आप कौन हो? तो बोले मैं खेती करता हूँ। भैया मैं अपने बैल जोड़ी के साथ वखर लेके जा रहा था, इसके पास से गुजरा तो मेरा बैल जोड़ी के साथ इसके वखर इसके अंदर गया। मैं उसको बैल जोड़ी के साथ वखर को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। भैया अब तेरी कैंची कहाँ मिलेगी? मेरे बड़े बड़े बैल वखर को जो है वो नहीं मिल रहे, तुम्हें कैंची कहाँ मिलेगी? पृथ्वीकर कहानी। इंसान को कितना भी बताए, कितना भी कुछ कहे, तब भी अवेयरनेस उसके भीतर नहीं रहती। बार बार माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं, लेकिन बच्चा कभी कभी सुनता नहीं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहता, विवेक नहीं रहता। गुरु शिष्य को कहते हैं, लेकिन शिष्य कभी सुनता नहीं है, क्योंकि वो अपने मूड में रहता है, अपने अज्ञान में रहता है। गुरु ज्ञान की अवस्था कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। आज के जो क्लास में जो है, आपको पता है कि तत्वबोध की क्लास होगी, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं, हमें समझ में आया, सब कुछ हो गया, भैया क्या करना है। और कौन जाएगा तत्वबोध की क्लास में? हमें ये लगता है स्वाभाविक। तो कुंभ करना और हमें कोई फर्क नहीं। अवेयरनेस कंटिन्यू सातत्य से हम करते जाएंगे, तब वहां पहुंचेंगे। अन्यथा कुंभ करने के ही इसमें रहेंगे। तो हमें जो प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, उसके पहले महत्वपूर्ण है हमारी जो रूपरेखा है, हमारा जो साधन है वो सही हो, तब हम यहाँ पहुंचेंगे। एकदम से नहीं पहुंच सकते। इसलिए इस वस्तु स्थिति को समझना आपको अभ्यास करना है। पहले जो भी आपने वेद हरि पाठ है, भगवत गीता, इसका चिंतन करो, ताकि अगले सत्र में हम प्रवेश करेंगे। इतना समझा। सर्वत्र वस्ति इति वस्तु. What this means is Brahm is sarvatra, omnipresent. It is everywhere. Brahm is everywhere. Jivatma is the Paramatma. There is no distinction or difference between them. This is the truth. So from gross to subtle, the awareness from gross to subtle, to move it, to take the awareness, there is a process to it. But the important thing is which state we are in. Are we in the awakened state, or are we in the dream state? Your eyes may be open, but are you awakened, or are you still in the dreams? That is the question. Because the awareness is not there, we are not able to go from gross to the subtle. Ya nishan sarvabhutanam tasyam jagrati sanyami. This verse in Bhagavad Gita says that the materialistic person, the night for a materialistic person is the day for the saint. So when the knowledge is there, when the knowledge is realized, awareness increases with the knowledge. If knowledge is not there, awareness also
not increases. So if these three states, one cannot be in these three states, if it is not possible to be in these three states, then the verse which is given by Shankaracharya will not stand its ground. Which verse? The Pratasmaran Stotram, where Shankaracharya says, Pratasmarami hriti sanspurdatma tattvam Satchit Sukham Paramhans Gatim Turiyam Yat Swapna Jagrat Sushuptim. This line, three states are being told. Yat Swapna Jagrat Sushuptim Vaiti Nityam. So Nityam means forever, eternal. Shankaracharya is saying this is eternal state. One is always in this state. This statement will not hold ground if this question we are asking, you're asking. So Atma Swarup, Paramatma is always Nitya. It is not Anitya. So we do the sadhana, the study, and then try to understand this Atma Swarup. This is what Nachiketa did. This is what Shwetaketu did. This is what Maitri did. Shandilya, Shakuntala, they all tried to get this bodh, to know this, to realize this. They made genuine efforts, determined efforts towards this. Why? They were in the material world. They didn't leave the sansar. They didn't leave the materialistic world to know this. By being in the material world, they understood the futility of the material world. They realized that this world is futile. This is not permanent. So their attraction was not there. And then they moved their awareness towards what is beyond this material world to get the bodh. All these material things what we see are merely the instruments. They are the instruments to make your journey, to make your life convenient. They are the instruments of convenience which are there. But we get entangled into these instruments only. And then we are not able to think, or we are not able to apprehend the reality. So awareness again. Awareness is important. Without being in awareness, there will be no progress. So this is explained with the stories in the story form, like Kumbhakaran, who was the brother of Lankadipati. He was a very giant fellow, giant body he had. He used to sleep for 6 months and then he will get up, eat the food and again go for sleep. And the quantity he used to eat was humongous. The food quantity was humongous. So much like that, he would fill that there is no place for prana to do any process. Okay. Now, when the 6 months gets over, he awakens. So since he is a brother of the king, a VIP person, so his face has to be made up properly, his face makeup to be done. So a barber was called to do that. Barber was little frightened to see this huge fellow in front of him, but he was told, you have to do it because this is the VIP person, you have to do it. So a ladder was erected for the barber to reach to the face of Kumbhakarna, and then he started the haircut. And while trimming the hair in the nose, the scissor
went inside the nose. The nose was such a big tunnel kind of thing. The barber loses his scissor. Now the barber gets scared, frightened when this person knows about this. When he gets up, then he will kill me. So he enters into his nose also in search of the scissors. While searching, he finds another person over there searching for something else. The other person asks this barber, "Who are you?" Barber introduces and tells the purpose that why I am here. I am searching for my scissors. Then barber asks the other person, "Who are you and what you are doing here?" He says, "I am a farmer. I was plowing my field and I was having my pair of bulls, and somehow I got entered into this place in this tunnel and I lost my bulls and I lost my instruments. I am searching for my instruments and my bulls. And I am not able to find my bulls. How come you will find a scissor inside this?" Okay, so this is just a story, but the message that story is going to give, that Kumbhakarna, with all this happening, is still not in his awareness. So awareness is important. Okay. Now, parents, they teach the children in so many ways. They explain the things to do it in this way, do this, do not, don't do this, do this, like that. They teach. Similarly, Guru also teaches to the Shishya. But the child, the disciple, they don't listen to them. They are like Kumbhakarnas. They are not listening. They are not in their awareness. So first of all, if you have to reach to that state of Jagrat, your sadhan, your instrument, your body should be correct. Your mind should be correct. Your equipment should be correct. So it is important to do the reflection, contemplation of Vedhari Pad, Bhagavad Gita. That Chintan process should be there. ये जो प्रश्न को है, सूक्ष्म बुद्धि से ही समझ में आता है, स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। स्थूल बुद्धि हमारी चलती है वो एक सीमा तक, और सूक्ष्म बुद्धि का जब अवतरण होता है वो तभी होता है जब सत्व गुना की प्रवृत्ति। तो इंसान के भीतर संस्कार पड़े रहते हैं, बचपन से संस्कार सही है क्या गलत है, वो संस्कार को हटाना बड़ा कठिन जाता है, हटती ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं आता, क्योंकि स्थूल बुद्धि को ही उसको दिया जाता है बचपन, सूक्ष्म बुद्धि को बच्चे को तो उस और नहीं लेके जाते। मटेरियल जितना भी सारा है वहां तक लेके जाता है। मटेरियल में भी है, जो वस्तु है वो भी ब्रह्म है ये कहा जाता। अब बड़ी प्रॉब्लम होगी, सूक्ष्म बुद्धि वाला ये समझ जाएगा वस्तु ब्रह्म है, और ये कहेगा कि वस्तु ब्रह्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक डिफरेंट जो माइंड है, डिफरेंट जो सोचने वाला व्यक्ति है, ये स्थूल और सूक्ष्म में इसमें विरोधाभास हो सकता है। समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है। हम लेखा जोखी, देखा देखी इन चीजों को बस देखते हैं और मानते हैं, और जब ये बुद्धि का स्तर एक दूसरे से लड़ने लगता है कि स्थूल और सूक्ष्म, तो इस प्रश्न को समझना बड़ा कठिन जाएगा। इसीलिए सूक्ष्म बुद्धि को आगे जो ये प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे, देखेंगे आपके साथ, आपको भी हम सुनेंगे, ताकि आपने क्या पाया, क्या नहीं, क्या देखा, क्या समझा, हम भी देखेंगे, और आपके साथ ही हम सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इस प्रश्न के सॉल्यूशन को हम देखेंगे। बहुत सारे लोग इस नहीं आए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि वहां काम नहीं करती, वो गया। मैंने कहा कि तुम लिंक अप देखी नहीं, कह रहे यार मैंने पता ही नहीं, मुझे भूल गया हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अवेयरनेस वाले व्यक्ति कहते हैं कि उनको लिंकअप का नहीं, तो बहुत सारे लोगों को लिंकअप आए होगी लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं है, क्योंकि मटेरियल स्टेट में वो सारी चीजें, क्योंकि उसको ब्रह्म का पता ही नहीं, बस टाइम पास। आप रेलवे में गए होगे ना, तो वो रेलवे में आप बैठते हो
तो एक आता है भाई चना टाइम पास, शेंगदाना टाइम पास, मूंगफली टाइम पास, गुटखा टाइम पास, कर्रा टाइम पास, तू भी टाइम पास, मैं भी टाइम पास। तो ये तत्वबोध की जो क्लासेस होती है, भैया क्या करना है नहीं करना है, टाइम पास हो गया भाई, बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार, छूट गया। ऐसा नहीं होता है। स्थूल बुद्धि वाले को कैसे समझेगा? जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रश्न पूछने वाले को और जो सुनने वाले को, क्योंकि अरे भैया सुन रहा है ये इसीलिए कि आप ही ने तो ज्ञान दिया है मुझे और मैं आपको ही दे रहा हूं, है क्या मेरे पास? क्योंकि सुनने वाला और देने वाला दोनों भी महत्वपूर्ण होती है। इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा, तत्वबोध की क्लास। धन्यवाद, अगले सत्र में हम मिलेंगे। धन्यवाद। So this question can only be understood by the subtle intellect, by developing the intellect in the subtle level. From the gross intellect level, this question will never be understood properly. So when sattva guna develops, the subtle intellect also develops. The awareness is there in the subtle intellect. But because the sanskaras are there from the childhood, these sanskaras are so firmly there that they don't go away easily. And if the sanskaras don't go away, the awareness doesn't build and the buddhi does not develop there. Now, Brahm is everywhere. Even the person who is in the material world, but the person with the subtle world gets this bodh that Brahm is there in the material also. Brahm is there in the instrument also. That is the Sukshma Buddhi, subtle level. Person is understanding that, realizing that. So there is always this kind of resistance or conflict which is there between a person who is at the gross intellect level and the person who is at the subtle intellect level. The thoughts of this person and the thoughts of this person will be totally in contrast, and there will be always be conflict over there. Okay, so in that it cannot be understood properly by the gross intellect person. So you further do the reflection upon it and think about it. We will discuss in the next session about this and we will look at the solution for this. Today, not many people have come here in this, even though after telling, the link has also been sent, but they have not come. So that is like there is no curiosity, there is no thirst to know the knowledge in them. They are just treating this as a time pass. Like when you are doing a journey in the train or in the bus, the hawkers will come and sell these chanas and these small snacks like time pass, time pass, time pass. So this is also like a time pass for such people. So I thank who has asked this question, because the audience is important. There is one person who is listening and the one person who is giving. Both are required, and this is the Guru Shishya Parampara. This is the Guru Shishya tradition. So thank you for asking this question, and we will end this short session today. We will have the next session last Sunday of the March once again. Till then, have a nice time. Shanti Path. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you to Guruji. Thank you to everyone for your attendance today.
धन्यवाद।